Hello friend, this is me Sahadat and you are watching your own YouTube channel English with Sahadat. Friends, before going to start our today's class, let me clear one of my followers confusion. मेरा एक फेसबुक फॉलोअर है जिसने एक कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था। जिस तरह मैंने इससे पहले एक वीडियो लेक्चर अपलोड की थी प्रेजेंट पार्टिसिपल पर, उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी इस तरह के डांसिंग मैन कॉल्ड हर। इस तरह का एक सेंटेंस था, डांसिंग मैन कॉल्ड हर, कि एक डांस करते हुए आदमी ने उसे पुकारा। तो उसमें इसने पूछा था, आई थिंक तारिक नाम था उसका, उसने पूछा था कि सर ये डांसिंग मैन जो है यहाँ आप इसे वर्ब किस तरह कह सकते हैं। ये वर्ब नहीं है, ये जरंड इस्तेमाल हुआ है तो इसे जरंड कहेंगे, वर्ब या पार्टिसिपल इसे आप नहीं कह सकते। तो मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आपको बताया था कि ये नॉन फाइनाइट या फाइनाइट जो है ये बेसिकली वर्ब है, फिर इसकी यूजेस जो है वो इन्हें एडजेक्टिव या पार्टिसिपल एटसेट्रा बना लेते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको एडजेक्टिव का पता नहीं है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का पता होता कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं तो इस सेंटेंस में आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होती। देखो, डांसिंग मैन, कौन सा आदमी? डांसिंग मैन, नाचता हुआ जो शख्स था, जो नाच रहा था वो आदमी। तो एडजेक्टिव का ये काम होता है कि वो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये एक तो नाउन से पहला आया है और दूसरी बात ये कि ये मैन ये एक नाउन है, इसको ये मॉडिफाई करता है। तो ये जरंड नहीं होगा, ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जरंड का जो काम है, जरंड इज अ नाउन इस्तेमाल होता है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखी तो आप मेरे YouTube चैनल पर या फेसबुक पेज पर भी मैंने वो वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड की है, वो देख लेना, वो आपको फिर आसानी से समझ आ जाएगा। जरंड जो होता है वो बेसिकली वर्ब की फॉर्म है, लेकिन सेंटेंस में जो वो काम करता है एज अ नाउन करता है। अगर यही फिक्र मैं इस तरह लिखूं कि डांसिंग एज गुड फॉर हेल्थ, तो तब इसे हम क्या कर सकते हैं? जरंड कहेंगे। लेकिन इस केस में ये जरंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। होप दैट का आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। फ्रेंड्स, पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट की क्या है? एक किस्म है, टाइप्स है। पार्टिसिपल यानी नॉन फाइनाइट के मुख्तलिफ टाइप्स थे, फिर वो उस पर हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किए। फिर पार्टिसिपल में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल किया, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अब ये क्या है? सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बल्कि पार्टिसिपल में प्रेजेंट हमने किया है, यहाँ अब करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। फ्रेंड्स, पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ब और इज एन एडजेक्टिव काम करता है। किस तरह करता है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी है कि पास्ट पार्टिसिपल की बात जब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म या V3 जो है वो से हम पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कहेंगे, या अगर वो एज अ वर्ब काम करता है तो फिर उसे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहेंगे। तो पहला एग्जांपल देख ले। पहले मैंने लिखा है कि एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब, ये दो तरह इस्तेमाल होता है पास्ट पार्टिसिपल जो है, या तो ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा या एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम्पल में ये एज अ वर्ब कहाँ इस्तेमाल हुआ है और एज एन एडजेक्टिव कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख ले, दे हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क। अब यहाँ तक तो ये क्या है? एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। क्या है कि दे हैव कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट किया है एक टास्क, जो काम उनको दिया गया था। तो ये कंप्लीटेड जो है, अब ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहाँ ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। यहाँ हम एज एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, तो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और गिवन टास्क, ये भी वर्ब क्या है? गेव की थर्ड फॉर्म है। तो गिवन जो है ये एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले, वेयर आर द फोल्डेड पेजेस।
अब इसमें जो फोल्डेड है ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, तो इसे भी हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल देख ले, आई फाउंड अ बरियड ट्रेजर्स। अब एक शख्स को या मुझे क्या है, एक ट्रेजर, एक ख़जाना मिला है, बरियड, तो ये जो है यहाँ ये भी एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, तो इसे भी हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहेंगे। लास्ट एग्जाम्पल देख ले, ही हैज़ गिवन मी अ ब्रोकन बैट। तो यहाँ ये ब्रोकन जो है ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, और ये गिवन जो है ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में लिखा था कि पास्ट पार्टिसिपल दो तरह इस्तेमाल होता है, एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। तो एज एन एडजेक्टिव जब भी इस्तेमाल होगा तो एडजेक्टिव का काम क्या है, वो काम करता है नाउन पर। नाउन के बारे में हमें मज़ीद क्या है मालूमात दे देते हैं, जिस तरह एजुकेटेड मैन, इंजर्ड बॉय। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ जिस कंडीशन में हम देखे, जिस चीज़ कंडीशन में मसलन एक बॉय है, एक लड़का है, वो ज़ख्मी है, वो ज़ख्मी होते हुए या एक्सीडेंट होते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन हमने देखा कि वो ज़ख्मी है, तो हम कहेंगे इंजर्ड बॉय। करंट कंडीशन में हम जब उसे देखेंगे तो हम कहेंगे इंजर्ड बॉय। तो इंजर्ड बॉय या ब्रोकन बैट जो है, तो ये जो है इसे हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहेंगे। तो होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन आपको है, जिस तरह ये तारिक ने क्वेश्चन पूछा था, तो आप भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेश्चन की क्या है, इस तरह जिस तरह मैंने इस क्लास में उसका कन्फ्यूजन उसकी क्लियर कर दी, आपकी भी क्लियर कर दूंगा। तो होप दैट कि आपको पास्ट पार्टिसिपल की समझ